मध्य प्रदेश में भोजशाला जो है उसको लेकर अब सुनवाई भी तेज हो गई है और उसमें बड़े बड़े डेवलपमेंट भी शुरू हो गए हैं। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद के रिपोर्ट सबको दी जाए और हाई कोर्ट में एएसआई की जो रिपोर्ट जो एएसआई ने सर्वे किया था वो सबको दे दी गई है और उसमें जो कुछ है वो काफी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ विष्णु जैन है जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं। सर, किस तरीके की डेवलपमेंट हुई है इस पूरे मामले में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11 मार्च 2024 को डिवीजन बेंच इंदौर हाईकोर्ट, ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट मध्य प्रदेश की, उन्होंने एक बहुत अहम फैसला दिया था ऑनरेबल जस्टिस धर्माधिकारी साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि एएसआई यहां का धार्मिक चरित्र, भोजशाला धार मध्य प्रदेश का धार्मिक चरित्र निर्धारित करे अंडर सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 ऑफ द एएसआई एक्ट 1958। इंदौर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की ऑर्डर की कंप्लायंस में करीब 98-99 डेज का सर्वे एएसआई ने कंडक्ट किया और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सर्वे कंडक्ट करने के बाद हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल की और सारी पार्टीज को रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराई गई। उसके बाद कुछ पक्षकार सुप्रीम कोर्ट आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर हाईकोर्ट की कार्रवाई पे रोक लगा दी थी और अभी हाल फिलहाल में इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हुई और 22 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम निर्णय दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट सारी पार्टीज को फिर से उपलब्ध कराई जाए और जो भी पार्टीज के खिलाफ ऑब्जेक्शन, ओपिनियन, रिकमेंडेशन या सजेशन देना चाहता है वो उसको दे और 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई, उसके बाद 2 हफ्ते बाद उस मामले की सुनवाई इंदौर बेंच में लगे और इस मामले को फाइनल हियरिंग के लिए लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की इस ऑर्डर की कंप्लायंस में कल ये मामला इंदौर बेंच में लगा था, ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के अनुसार इंदौर बेंच ने सारे पक्षकारों को 2 हफ्ते का समय दिया है अपने ऑब्जेक्शन, सजेशन, रिकमेंडेशन या ओपिनियन देने के लिए और फिर इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 मार्च को निर्धारित की गई। तो काफी बड़ा डेवलपमेंट इसको मानेंगे क्योंकि जो एएसआई की रिपोर्ट में है वो कहीं ना कहीं आपके दावे की कुछ पुष्टि करता नजर आता है। नहीं, एएसआई की रिपोर्ट जो है ये बहुत ही डिटेल्ड और एक बहुत ही एक्सपर्ट साइंटिफिक स्टडी की गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया 98-99 डेज की। एएसआई ने यहाँ पे सर्वे के दौरान ये पाया है कि यहाँ पे लॉर्ड गणेश, लॉर्ड ब्रह्मा, अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के चित्र यहाँ पे अंकित है। कैसे यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था जो एक हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था, कैसे उसी को उपयोग करके एक दूसरा शेप देने की कोशिश की जा रही है, कैसे इस पूरे परिसर का जो अस्तित्व है, चरित्र है, वो एक हिंदू मंदिर का चरित्र है। ये सारी बातें एएसआई ने एक बहुत ही साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट करने के बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल की अपनी रिपोर्ट। 2000 से ऊपर पन्ने की रिपोर्ट 8 वॉल्यूम में दाखिल की गई है। तो बिल्कुल ये मैं बताना चाहता हूं कि जो एएसआई के ऊपर एक स्टैट्यूटरी मैंडेट था कि एएसआई किसी भी जगह का धार्मिक चरित्र निर्धारित करे, उस धार्मिक चरित्र को एएसआई ने निर्धारित किया है और इसी बाबत अब मामला इंदौर बेंच, ऑनरेबल इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आगे बढ़ेगा। तो अब आगे क्या प्रक्रिया होगी, क्या कदम होगा? अब जो कल ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने सुनवाई हुई थी तो हाईकोर्ट ने सारे पक्षकारों को कहा है कि जो भी एएसआई की रिपोर्ट के खिलाफ अपने ऑब्जेक्शन, सजेशन, रिकमेंडेशन या ओपिनियन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और 16 मार्च को इसकी अगली तिथि निर्धारित की गई है और उसके बाद ये मामला फाइनल हियरिंग की तरफ प्रोसीड करेगा। तो साफ तौर पर एक बड़ा मामला है और गंभीर मामला है जो अब एक अहम स्टेज तक, एक अहम चरण तक पहुंच गया है।